जो भी कोई वर्क करना चाहता है स्टार्टिंग में सबसे प्रॉब्लम यही आएगी, आपको क्लाइंट हैंडल ही करना आना चाहिए। भागो मत, बट हैंडल करने की कोशिश करो कि उनको बताओ कि हम आपके साथ प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, ना आपने हमने खरीदा है, आपने सिर्फ हमारे स्किल्स को खरीदा है, जो हम आपको देके। हाई सीडीआर लाने का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहली बात तो उस पे स्ट्रैटेजी यही है कि इफ़ आपको डिज़ाइनिंग पसंद है, तो आप यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हो। इफ़ डिज़ाइनिंग आपका बस ऐसा है कि आपको सिर्फ़ पैसे कमाने हैं डिज़ाइन से, तो लाइक बहुत कम चांसेस है कि आप ज़्यादा सक्सेस कर पाओ। आप किन क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं? डीजे एक्सप्लेन है, कीर्ति है और अपना शिवेंद्र कानवर है। डीजे एक्सप्लेन और कीर्ति जी और शिवेंद्र कानवर डायरेक्टली उन्होंने अप्रोच किया मुझे इंस्टाग्राम पर ही। क्यों मैक्सिमम थंबनेल डिज़ाइनर और क्लाइंट के साथ वर्क नहीं पाते हैं? सबसे बड़ा रीज़न है कि आदित्य भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? जी, मैं भी ठीक हूँ। आदित्य भाई, ये पॉडकास्ट क्यों एक थंबनेल डिज़ाइनर को वॉच करना चाहिए? आप किस टाइप का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं? लाइक जैसे अभी कोई बिगिनर थंबनेल डिज़ाइनर है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पहले ही स्टेप बाय स्टेप समझे कि डायरेक्टली थंबनेल डिज़ाइन बनना और एक ग्राफ़िक डिज़ाइन बनना, दोनों में फ़र्क हो जाता है। एक पहले आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बननी पड़ेगी। तो उसके बाद आप थंबनेल डिज़ाइन पे ज़्यादा सोचें, जैसे कलर थियरी हो सकते हैं, फ़ॉन्ट हो सकता है या बहुत सारे अलग-अलग वेरिएशंस होते हैं जो डिज़ाइन में इम्पोर्टेंट रोल देते हैं और ऐसा गोल्डन रेशियो है, तो उसपे वर्क करना ज़रूरी है हमें, ऐसा। गॉट इट। आपकी स्टोरी कैसी रही? कैसे आपने थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में एंटर किया? हाँ, तो मेरा जर्नी ऐसा था कि मैं 11-12 में बीकॉम कर रहा था और मेरा लाइक मैं सीए करने वाला था उसके बाद, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर अपने को लॉकडाउन आ गया। तो उस समय लाइक मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था और सीए में लाइक क्लासेस ऑनलाइन होते नहीं है मेरे इतने अच्छे से और मैं फेल हो जाता सीए फाउंडेशन में ही। और तो उस समय लाइक मैं पीनिटर ज़्यादा देखता था। लाइक मुझे अच्छा लगता था डिज़ाइन विज़ाइन कितने अच्छे-अच्छे स्क्रॉल करते रहता था मैं पूरा टाइम। और तब धीरे-धीरे करके मैंने सीखा कि ये डिज़ाइनिंग भी एक होता है ना पैशन है, करियर बना सके इस पे। तो उस समय एआई नहीं आया था अभी तक, तो मैंने चालू कर दिया धीरे-धीरे करके। मैं पहले लोगो डिज़ाइन किया अच्छा। और लोगो डिज़ाइन में मैंने लाइक नॉर्मली 3-4 ब्रांड के साथ कोलैबोरेशंस किया और बहुत सारे छोटे-छोटे जो होते हैं ना शॉप्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। बट थोड़ा टाइम क्या था ना थोड़ा बोर होने लग गया था मैं लोगो डिज़ाइन पर। तो मैंने सोचा कि थंबनेल डिज़ाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत लोग थंबनेल डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाते हैं जैसे कि फ़ोटो मैनिपुलेशन इम्पोर्टेंट होता है बहुत क्रिएटर्स के लिए। सिंपल पॉडकास्ट हो तो लाइक हम नॉर्मल बना सकते हैं बट होते हैं जैसे कि मिस्टर बीस्ट हो गए, बड़े-बड़े क्रिएटर्स जो लाइक एडवेंचर चैलेंज देते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि ये थंबनेल डिज़ाइन बनाना मज़ा आएगा। अच्छा। बहुत पता है चैलेंजिंग है बट मज़ा आएगा करने में। तो मैंने वहाँ से शुरुआत कर दी। मैंने लाइक मैं 1 साल हो गया ये करे हुए और बस चल रहा है अभी भी अच्छे से। आपने कैसे सीखा थंबनेल डिज़ाइनिंग? जैसे यूट्यूब की हेल्प ली या कोई और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया या पेड कोर्सेज़ लिए? हाँ, लाइक मैंने पेड कोर्सेज़ तो यूज़ नहीं किए क्योंकि उस समय मैं लाइक लॉकडाउन में तो बहुत सारे खाने-पीने में ही चले जाते थे और वैक्सीनेशन वो सब में चला गया था। तो उतना कुछ था नहीं हमारे पास तो मैं लाइक वाईफ़ाई था मेन बात अच्छी बात है कि हमने 1 साल पहले ही वाईफ़ाई लगा दिया था ये सब पे। तो उस समय हमने मेंटोर जीएफएक्स देखा था यूट्यूब और वो बहुत अच्छे है लाइक पाकिस्तानी क्रिएटर है। बट उनका जो तरीका है बताने का कैसे हम फ़ोटोशॉप को किसी भी एप्लीकेशन एडोबी के सॉफ्टवेयर को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो वो मैं सीख रहा था उसमें धीरे-धीरे करके। देन मैंने लाइक 3-4 महीने लाइक उनके भी फुल कोर्स देखा था फ़ोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का। इलस्ट्रेटर का पहले हो गया था मेरा क्योंकि मैं लोगो डिज़ाइन कर चुका हूँ। तो उसके बाद मैं फ़ोटोशॉप पहले धीरे-धीरे सीखा। मुझे फ़ोटोशॉप पहले आता नहीं था बिल्कुल भी। एकदम ऐसा होता है नूब हुँ, हुँ। कुछ ऐसा होता है कुछ भी बना दिया, बना के देख लिया। बट मुझे पसंद नहीं था कि मैं अपना डिज़ाइन इतना घटिया बना के देख रहा हूँ। धीरे-धीरे करके मैंने लाइक फ्री कोर्सेज़ मैंने एक लिया था गूगल का फॉर एआई। उस समय एआई आ चुका था लॉकडाउन में ही। तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि एआई से इमेज बन सकते हैं। तो मैंने उसमें ट्राई किया लाइक पहले तो आइडियोग्राम था जो अभी भी अच्छा है। तो उसको यूज़ करते-करते डिज़ाइन के थोड़े होता है ना प्रॉम्प्ट के साथ ट्राई करने लग गए क्योंकि अभी क्या है कि हमारे पास फ़ोटोज़ नहीं रहते। अभी आपने देखा होगा ना जैसे कि स्टॉक फ़ोटोज़ पैसे वाले होते हैं। करेक्ट। उसके जैसे मैंने एआई का यूज़ किया था उस पॉइंट पर। आपने कोई टफ सिचुएशन फेस किया थंबनेल डिज़ाइनिंग के फील्ड में? स्टार्टिंग में लाइक मैंने बहुत सारे क्लाइंट लिए थे और मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि क्लाइंट लेना आसान है,
और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट पर, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट का प्रेफ़रेंस अलग हो जाता है और बहुत सारे क्लाइंट को लगता है कि वो हमसे बोल दिया हम बना देंगे 5 मिनट में, ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे जैसे होता है ना थोड़े से रूड हो जाते हैं। आपको भी पता होगा कि कुछ क्लाइंट्स अभी हम लिए हैं और वो थोड़े से लाइक होता है हार्श बिहेव करते हैं हमारे सामने कि हम कुछ नहीं है। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि क्विट कर देना चाहिए था थंबनेल डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन, क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था मुझे। और धीरे-धीरे करके ऐसे होता है ना इवेंचुअली लाइक मुझे बड़े क्रिएटर्स का भी आने लग गया था। तो उसकी वजह से लाइक मैं थोड़ा मोटिवेट होने लग गया कि हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बड़े क्रिएटर्स लाइक है ना बहुत आराम से बात करते हैं, प्यार से। जैसे होता है ना हम बिज़नेस वो कर रहे हैं, नॉट कि हम तुम छोटे हो तुम्हारे यहाँ वैसा है नहीं। हम जो भी बोले वो करके देने का है, वैसे दे रहे हम बस। वैसा लगता नहीं बट छोटे क्रिएटर्स के साथ वैसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको लगता है कि हम 5 मिनट में बना देंगे और ये यही प्रॉब्लम है हमारे थंबनेल डिज़ाइनिंग में। जो भी कोई वर्क करना चाहता है स्टार्टिंग में सबसे प्रॉब्लम यही आएगी, आपको क्लाइंट हैंडल ही करना आना चाहिए। भागो मत बट हैंडल करने की कोशिश करो कि उनको बताओ कि हम आपके साथ प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, ना आपने हमने खरीदा है, आपने सिर्फ़ हमारे स्किल्स को खरीदा है, जो आप हम आपको देंगे, ऐसा। या एग्ज़ैक्टली। तो आदित्य भाई का क्या थंबनेल बनाने का प्रोसेस होता है? तो थंबनेल का प्रोसेस ऐसा है सिंपल कि पहले मैं स्केच नहीं करता था, अभी मैं स्केच करने लग गया हूँ। पहले रफ़ बनाता हूँ डिज़ाइन, देन मैं क्लाइंट से बात करता हूँ कि उनको सही लग रहा है वो रफ़ स्केच जैसे पेंसिल में हमने बना दिया, ड्राइंग करके दिखाने के लिए कि हाँ, भई हम ऐसा बनाने वाले हैं, ऐसा मेरा दिमाग चल रहा है। इफ क्लाइंट को लगता है कि ऐसा नहीं चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए, तो पहले वो करते हैं हम। उसके बाद हम लाइक फ़ोटोशॉप या पिनिटरेस्ट में जाके हम इंस्पिरेशन देखते हैं। इफ मिलता है तो। इंस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे होता है अभी मैं एकदम नया-नया हूँ डिज़ाइनर समझो, तो हमें मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो बस कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये बोला है इसका पॉडकास्ट देख लेता हूँ, राज शर्मानी का या अपने वीआर बाइसेप का, इसका कॉपी कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में वो चल जाता है बट धीरे-धीरे करके तुम्हें खुद के स्टाइल को भी इम्प्रूव करना पड़ता है और बहुत सारे नए स्टाइल्स को दिखाना पड़ता है कि हाँ, ये स्टाइल भी कर सकते हैं हम। उससे पहले पॉडकास्ट आपने भी देखा होगा लाइक उससे पहले कोई पॉडकास्ट ऐसा आते नहीं थे हमारे पास, राज सामान्य से। बाद में क्या जैसे ही वो आने लगे बहुत सारे पॉडकास्ट जो चैनल खोले और सेम थंबनेल बनाने लग गए। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत वो बेनिफिट हुआ थंबनेल से, बट क्या हुआ कि वो धीरे-धीरे करके इवेंचुअली उसका सीटीआर कम होने लग जाता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग कॉपी करके छोड़ देते हैं, बस बना दिया हो गया हमारा काम और यही प्रॉब्लम है। जो हम सीखते हैं ना जैसे कि हमें पहला होगा हम इंस्पिरेशन चाहिए। पिनिटरेस्ट में जाओ, इंस्टाग्राम जाओ, मूवी पोस्टर देखो, उसका तुम स्केच करो, स्केच का क्लाइंट से फीडबैक माँगो, फीडबैक माँगने के बाद आप ना फ़ोटोशॉप खोलो, देन डिज़ाइन करो थोड़ा-सा। एक होता है ना रफ स्केच के बाद अपना एक रफ ग्राफ़िक बना लो, ठीक है? बाद में क्लाइंट को दिखा दो, हाँ, मैं ऐसा बना रहा हूँ, इसका इससे लाइक पूरा ब्लेंड हो जाएगा इमेज, देन फाइनल करके उनको दो। ऐसे तरीके से चलता है हमारा वर्क फ्लो। अंडरस्टूड। ये स्केच का क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्यों स्केच बनाना चाहिए? स्केच बनाने का बेनिफिट ये है कि आपको आपने अभी मैं ऐसे कि मैं एक चलो मैं अपना स्टोरी बता देता हूँ एक। अच्छा। मैंने एक थंबनेल डिज़ाइन किया था डायरेक्टली। उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दे दिया था ऑडियो पर, फॉरेन क्रिएटर थे और उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया और मैंने लाइक डायरेक्टली थंबनेल बना दिया। उनको पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका उनका सोच अलग था, उनको थंबनेल अलग चाहिए था। अब मुझे कैसे पता चलेगा? थोड़ा बात करना पड़ेगा, स्केच करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। अब मैं उनका दिमाग तो पढ़ नहीं सकता मैं। एग्ज़ैक्टली। ये मेन प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो पहले उनसे मैं यही स्टार्टिंग में ये हो गया था मेरे साथ, तो मैं सोचा कि चलो, अभी ध्यान से पहले स्केच करूँगा, स्केच करने के बाद उनसे पूछूँगा। देन वो उनको सही लगा तो ठीक, वरना दूसरा स्केच डिज़ाइन बनाएँगे हम। आदित्य भाई, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे थंबनेल डिज़ाइनर प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब कि सामने वाले क्लाइंट का माइंडसेट नहीं जान पाते हैं, जैसे उन्हें किस टाइप का थंबनेल चाहिए। आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे तो होता है उनका माइंडसेट जानने का? जैसे कैसे वो जान सकते हैं कि इनको इस टाइप का थंबनेल बनाकर देना है? वो कैसे आपको पता चलता है? इफ थंबनेल डिसाइड कर नहीं पा रहे क्लाइंट्स, तो उनके सबसे मेन उनकी नीश क्या होगी, वो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इफ नीच डिसाइड ऐसे कि आपका पॉडकास्ट है।
आप पॉडकास्ट के स्मॉल जो क्रिएटर्स के साथ जो वर्क करते हैं वीडियो एडिटर और थंबनेल डिज़ाइनर, आप उनका वीडियो बनाते हो, तो आपका पता है आपको नीच क्या है? अभी आप में थंबनेल में क्या हो सकता है कि आप ग्राफ़िक दिखा सकते हो थंबनेल डिज़ाइन में पॉडकास्ट वाले में और वीडियो एडिटिंग में जैसे होता है नीचे का जो आता है ना अपने पास एडोबी प्रीमियर प्रो, तो उसके जो नीचे के जो होता है ना टाइम स्टैम्प हुँ, वो हुँ। दिखा सकते हो। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ग्राफ़िक्स से एक्सप्रेस करना थंबनेल को, हाँ, भी हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अभी किसी को पता नहीं है। अब जैसे कि कोई एडवेंचर वाला कोई है थंबनेल डिज़ाइनर, ये यूट्यूबर है, तो उसके लिए हमें थंबनेल डिज़ाइन करना है और उसको उसको पता है उसने वीडियो बना दी है, बट उसको समझना नहीं है कि ऐसा कॉन्सेप्ट उसको उसके ऊपर अच्छा लगेगा थंबनेल पर। तो हम पहले ना उनकी वीडियोज़ को पहले चेक कर लेते हैं। पहले एडिटेड हो जाती है उनकी, उसके बाद हम वो लिंक शेयर कर देते हैं लाइव में। तो मैं पहले चेक करता हूँ क्या-क्या है इसमें। देन हम अच्छे-अच्छे जो जहाँ पर अच्छे सीन बने, जैसे कि होता है अभी वाटर पार्क में गए और वो वाटर पार्क से जैसे होता है गिर रहे, तो वो मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करूँगा, देन उनकी उनकी एआई के प्रॉम्प्ट से ही एक अच्छा इमेज बनाऊँ, क्योंकि वो सब आसान हो जाता है। अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते थे एआई से ही। और वो यूज़ करके हम उनको दिखाते थे पहले कि हाँ भाई, ये हम ट्राई कर सकते हैं। वाइब्रेंट होता है, एक थीम होती है सबकी। अब जैसे कि वाइब्रेंट हो सकता है, डार्क टोन ले सकते हैं हम, फ़नी टोन ले सकते हैं, एक्स्ट्रा। तो हम वो सब दिखाते हैं कि पहले हमें बताना पड़ेगा ये थीम क्या है, वाइब क्या है वीडियो की। गॉट इट। आप किन टॉप क्रिएटरों के साथ वर्क कर चुके हैं? अभी विजय एक्सप्लेन है, कीर्ति है और अपना शिवेंद्र कानवर है। कैसे उनसे वर्क आया? जैसे आपने उनसे उन्हें रीच आउट किया या उन्होंने डायरेक्टली आपको मैसेज किया या माउथ पब्लिसिटी? जी, उन लोगों ने डायरेक्टली रीच आउट किया मुझे। मैं लाइक सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या है कि जो थंबनेल डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली ना अप्रोच करते हैं। उनकी स्किल्स देखते नहीं हैं, वो अपना स्किल्स और अपना जो टाइम डाला है उनने सीखने के लिए, उसपे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते। वो डायरेक्टली जाते हैं, हाँ, हमने ये थंबनेल बना दिया है, लाइक नॉर्मल ज़्यादा एडिटेड नहीं, मैनिपुलेशंस नहीं, बट डायरेक्टली चले जाते हैं। तो वो लोग कैसे देखेंगे? उनको मज़ा नहीं आता वैसे वीडियो फ़ोटोज़ को देखकर। तो मेरा मेन क्या था कि मैं सामने से मैं इंट्रोवर्ट बहुत हूँ, डायरेक्टली बात नहीं करता मैं ज़्यादा जल्दी। हुँ, तो क्या होता है कि मैं पोस्ट कर रहा था हर दिन। होता है ना, जैसे स्टार्टिंग में मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने अपना एक अकाउंट बना दिया, देन मैंने डिसाइड किया कि मैं हर हफ्ते 3 पोस्ट करूँगा और ओके। 3 पोस्ट हर दिन करता रहता था मैं, हर हफ्ते में। और उसके बाद हमने धीरे-धीरे करके मुझे एक पहला थंबनेल प्रोजेक्ट मिला विदाउट डायरेक्टली कोल्ड ईमेलिंग से सामने से अप्रोच करने की जगह। सामने से मैं डायरेक्ट मिला मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में। तो वहाँ से ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मुझे लगा कि हाँ, चलो अच्छी बात है, वहाँ से मुझे आ रहे हैं क्लाइंट्स। तो वहाँ से मैं धीरे-धीरे करके पोस्ट वोस्ट करने लग गया। बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जिनके चैनल में थंबनेल अच्छे नहीं होते या वो लोग थंबनेल डिज़ाइनर्स लेते नहीं हैं। तो वहाँ से मैंने क्या देखा कि लाइक पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ कि हाँ भाई, ये यूट्यूबर का थंबनेल अच्छा नहीं है, इसको मैं अब अच्छा कर सकता हूँ, उसके बाद ये इस वाले का कर सकता हूँ, तो मैं बनाता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली बनाने के बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ उनको टैग करके। तो उनको दिख जाता है, हाँ भाई, इन्होंने मुझे टैग किया है इंस्टाग्राम पर, अच्छा ओके, इनका ये है, चलो बात करते हैं इनसे। तो ऐसे डायरेक्टली मुझे मैसेज आता है, मैं ऐसे टैग करता हूँ और सामने से कुछ मैसेज नहीं करता हूँ। बट ये पीजे एक्सपेरिमेंट और कीर्ति जी और शिवेंद्र कानवर का उल्टा है। मैंने इनका कोई पोस्ट नहीं किया है। इनमें मैंने तो डायरेक्टली कैसे उन्होंने नॉर्मल जाना आपको? मैं बस हाँ, मैं लाइक डायरेक्टली उन्होंने अप्रोच किया मुझे इंस्टाग्राम पर ही। लाइक होता है फीडबैक आता रहता है, थंबनेल थंबनेल थंबनेल। अभी जैसे कि मेरा भी एक है टोनी स्टार्क का डॉक्टर डूम का मैंने थंबनेल बनाया था। उसमें रीच गई मेरी 2 मिलियन प्लस। वॉव! रेगुलर पोस्टिंग करता हूँ मैं। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया में और इधर भी। ये मैं यहाँ पे थंबनेल डिज़ाइन भी कर रहा हूँ, तो मुझे हर रोज़ करना है क्योंकि मुझे स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। पोस्ट करूँगा तो मुझे कंसिस्टेंसी मिलेगी, उससे रीच मिलेगी मुझे और क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसा रहता है। तो उसकी वजह से मुझे वो लोगों ने डायरेक्टली मैसेज किया। अच्छा। आदित्य भाई आपने क्या स्ट्रैटेजी उसमें यूज़ की जिससे कि आपका थंबनेल वो काफ़ी वॉ किया? हाँ, एक्चुअली मैंने पहले-पहले मैं बहुत नॉर्मल बेसिक बनाता था थंबनेल। तो उसमें क्या होता था कि मैं ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करता था। जैसे होते हैं एडजस्टमेंट, हम फ़ोटोशॉप में एडजस्टमेंट है, वो यूज़ करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है।
जैसे कि कर्व एडजस्ट में आता है, कलर बैलेंस आता है, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, वाइब्रेंस और ह्यू सैचुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है जो आप थंबनेल डिज़ाइन पे आप डालोगे ना कहीं भी फ़ोटोज़ में या मैनिपुलेट भी कर रहे हो, बहुत आसानी से ये आपकी ये हर एक जैसे अभी 3-4 आपके ग्राफ़िक्स जैसे जो आपका फ़ोटो है और पीछे आपको डालना है एवेंजर का, ठीक है? एवेंजर का बैकग्राउंड डालना है। तो उसमें क्या हो गया कि अभी आपका इमेज का कलर अलग है, आपका जो एरिया है वो ब्राउन है थोड़ा-सा या येलोइश है, ऐसे कलर लाइटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। तो दोनों अलग-अलग दिख रहे हैं, बट आप चाहते हो कि हाँ, दोनों मैच लेके ऐसा लगे कि मैंने यहीं खींचा है फ़ोटो। तो आपको ये एडजस्टमेंट सीखने पड़ते हैं। ये पहले-पहले मैं नहीं सीखा था। तो बाद में मुझे समझा कि धीरे-धीरे ये एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टाइम ऑफ कि आप थंबनेल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे हो। इफ क्रिएटिव नहीं बन सकता है ऐसे, ये एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते है उस रोल पर। गॉट इट। आपने काफ़ी बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क किया है। बड़े क्रिएटरों के साथ वर्क करने का क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको तो जैसे अभी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ पीजे एक्सपेरिमेंट का, तो बहुत लोग उनके यूट्यूब चैनल पे लाइक ऐसे मैसेज डालते थे थंबनेल को, तो मुझे अच्छा लगता है वो। बट ये अच्छा, है कि मुझे वहाँ पर किसी को पता नहीं चलता कि कौन बनाया है। बट जब वो इंस्टाग्राम पे आता है और कोई मेरा अकाउंट देख लेता है, "अरे! ये तो पीजे एक्सपेरिमेंट का है।" बाद में वो मैसेज करते हैं मुझे बहुत सारे या अच्छा। स्टोरी डालते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, या लाइक मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और बहुत लोग बहुत बोलते हैं ना अच्छा बोलते हैं, तो मुझे वो फ़ील होता है कि हाँ, चलो मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ जो जिसमें मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है अभी। ग्रेट। क्यों मैक्सिमम थंबनेल डिज़ाइनर और क्लाइंट के साथ वर्क नहीं पाते हैं? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाते। लाइक इफ मैं अभी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ पीजे एक्सप्लेन कीर्ति जी का और शिवेंद्र कानवर का, उसमें क्या हो जा रहा है कि मुझे पता है कि मुझे इतने लोगों के साथ ही करना है। अभी मैं ज़्यादा लोगों के साथ करने लग जाऊँ, मुझे मैसेज आए बहुत सारे और ज़्यादा लोगों के साथ कर लूँ, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंजस्ट हो जाता है। ऐसे होता है ना अपने थंबनेल्स की टाइम बहुत कम मिलता है और मैं ज़्यादा अच्छे से बना नहीं पाता हूँ। तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसके साथ वर्क करना चाहते हैं। इफ तुम्हें पता है कि हाँ, इनके साथ वर्क कर सकते हैं, देन आपको बिहेवियर भी समझना पड़ता है उनका, तो उनका टाइमिंग क्या है, अपलोड करने का, कितने दिन पहले मुझे भेजते हैं, तो वो सब पहले देखना पड़ता है। इफ आप ये नहीं देखोगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप क्रिएटर के साथ वर्क कर रहे हो, बट क्रिएटर्स आपको उसी समय छोड़ देंगे, जिस दिन आपने लाइक थंबनेल दिया नहीं, लेट कर दिया 1-2 घंटा। और कैसे एक बिगिनर थंबनेल डिज़ाइनर टॉप क्लाइंट के साथ वर्क पा सकता है? कि उन्हें क्या मतलब ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए? उन्हें क्या प्रोसेस फ़ॉलो करना चाहिए टॉप क्लाइंट के साथ वर्क पाने के लिए? फर्स्ट ये रहेगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करो थंबनेल, बुरे हो अच्छे हो चलेगा। ओके। जहाँ पर आपको क्रिटिसिज़्म मिलता है, उसको समझो क्यों मिल रहा है थंबनेल में। ये अच्छा नहीं है, बहुत लोग होता है कमेंट्स कर देते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है थंबनेल, तो उनसे पूछो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है आपको? देन वो बताएँगे आपको। देन आपको समझना पड़ेगा कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो उसके बाद आपको वो बनाने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये बोला है नेक्स्ट थंबनेल में मुझे ऐसा-ऐसा करना है, ठीक है? आपको ये करने के बाद में आपको पोस्टिंग रेगुलर करनी है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, पिनिटरेस्ट पे, हर जगह। एक जगह नहीं हर जगह पे करनी है। हर जगह करोगे, शो करोगे ना वर्क अपना, कहीं न कहीं कोई भी एक पोस्ट रीच करेगा अच्छा खासा, लाइक एंगेजमेंट अच्छा पा जाएगा उस पॉइंट पर। तो आपको जिस दिन आपको एंगेजमेंट अच्छा मिलेगा ना एक पोस्ट में, तो आपको बहुत लोग जानने लग जाएँगे और बहुत लोग क्रिएटर्स देखेंगे, हाँ, चलो ये थंबनेल अच्छा बनाता है। इनसे अप्रोच करते हैं, इनसे बात करते हैं, ऐसे तरीके से। और ऐसा भी कर सकते हो कि आप सोशल मीडिया में आप जैसे आप मैंने आपको बताया, आप है ना बंच ऑफ यूट्यूबर्स को पकड़ो, छोटे या बड़े क्रिएटर्स को, जिनका यूट्यूब थंबनेल अच्छा नहीं है। उन आपको लगता है कि मैं इनका थंबनेल अच्छा बना सकता हूँ और बना सकते हो, बनाओ, पोस्ट करो उधर इंस्टाग्राम पर और उनको टैग करो, हर जगह टैग करो, जहाँ पे भी आप पोस्ट करो उधर टैग करो उनको। ओल्ड मेल भी कर सकते हो आप, वो मैंने किया नहीं कभी, बट करना चाहे तो कर सकते हो वो भी। आदित्य भाई क्या थंबनेल का आइडियल साइज़ और रेज़ोल्यूशन होना चाहिए? हाँ, तो थंबनेल रेशियो मैं अलग प्रेफ़रेंस लेता हूँ। पहले मैं 2K रेज़ोल्यूशन पे रखता हूँ 16:9 में, उसके बाद मैं उसको 300 रेज़ोल्यूशन पे रखता हूँ और उसपे 8 बीट का रख देता हूँ मैं अपना इम्पोर्टेंट। उसके बाद में उससे क्या फ़ायदा होता है कि मैं हाई क्वालिटी में इमेजेस को मैं मैनिपुलेट कर पाता हूँ एंड उसको कंप्रेस करता हूँ 50% पे, जहाँ पे थंबनेल रेशियो बनता है।
और उससे एक्सपोर्ट का मैं सेटिंग किया था, मैं एक्सपोर्ट हैश करता हूँ और उससे अपना 50% के बाद जो 8 बिट का रेशियो है और 300 का उसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा। जैसे कि लाइक 50% कर दिया मैंने और 8 बिट को 8 बिट रहने दिया। एंड एक्सपोर्ट करता हूँ तो उसका फ़ाइल कम हो जाता है। जैसे कि अभी एमपी होता नहीं हमारी, ऐसे एमपी साइज़ हो जाती है अपनी। जैसे अभी मैं 2K पे कर रहा हूँ तो मेरा एमपी साइज़ लाइक हो जाता है 10 एमबी। बट वही 50 करके और उसको स्मॉल करके 8 बिट पे ही रखकर वो हो जाता है लगभग 500 केबी। तो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है थंबनेल को ज़्यादा बोलते हैं ना पिक्सेल होने से पहले, पिक्सेलेट नहीं होता उसमें। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप जभी भी एक्सपोर्ट करते हो ना थंबनेल को, वो आरजीबी में होना चाहिए, एसवाईएमके में नहीं होना चाहिए। एसवाईएमके लाइक प्रिंटेड वाले जो होते हैं जैसे अभी बुक्स है हमारे पास कि बुक कवर्स होते हैं या न्यूज़पेपर होता है या चिप्स के पैकेट होते हैं, तो उसमें काम होता है वो। और हमारा डिजिटल होता है, हमारा थंबनेल डिजिटल है ना? तो हम अपने मोबाइल में हम स्क्रीन में अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं, तो उसके लिए हम आरजीबी यूज़ करना प्रेफ़रेंस रहता है अपने लिए। हमें कैसे अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग बेस्ट फ़ॉन्ट और कलर चूज़ करना चाहिए? सबसे अच्छा फ़ॉन्ट ये रहेगा कि हम मैं आपको चलो एक अपना बताता हूँ। मैं लाइक 4 फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ इम्पोर्टेंट। एक है एंटोन, एसएफ, और फ़ॉन्ट स्प्रिंग और एक ब्रिगेंट एक्सपैंड है। ये 4 फ़ॉन्ट मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत यूट्यूबर्स वही यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट है, थंबनेल के लिए। और कलर थियरी आपको पढ़नी पड़ती है, लाइक जैसे अभी जेएफएक्स मेंटोर है, उनका लाइक पूरा एक कलर थियरी का पूरा है प्लेलिस्ट। आप जाके चेक कर सकते हो उधर, क्योंकि वो कलर थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप समझ लो कि आपके पास 2 पेपर है, ठीक है? एक ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई, दोनों में क्लियर है अपने को, व्हाइट व्हाइट है और ब्लैक ब्लैक है। वही चीज़ हम करेंगे अपने नियॉन कलर में, जैसे कि येलो हो गया अपना और लाइक नियॉन ग्रीन हो जाए, तो दिखता नहीं कुछ, ज़्यादा सिमिलर लगती है। तो मैंने कलर थ्योरी को पढ़ना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कभी चांस मिले तो हम बता सकते हैं, या आप जेफएक्स मेंटोर से भी बात कर सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप थंबनेल का कैसे आइडिया पाते हैं? लाइक मैं पहले पिनियंटस की बात कर रहा था, तो मैं लाइक पिनियंटस में सबसे ज़्यादा स्क्रॉल करता था, मेरा लाइक होता है ना स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा उसमें ही है, क्योंकि वहाँ से लाइक इंस्पिरेशन अच्छे मिल जाते हैं। और अपना ट्विटर, अभी जो एक्स हो गया है, उधर से भी मिल जाते हैं। वहाँ पर आप थंबनेल डिज़ाइनर्स को फॉलो कर सकते हो, फॉरेनर क्रिएटर्स के साथ। तो वहाँ पर आपको दिखते रहते हैं कि लाइक हाँ, थंबनेल डिज़ाइन्स में लाइक बहुत सारे यूनिक स्टाइल्स आ रहे हैं, वहाँ पर ट्रेंड चल रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतना अच्छे से दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है ना, लोडेड है हर चीज़, रील्स-वील्स के हिसाब से। और एक्स में कैसा है कि आप एक चीज़ को फॉलो करके रखते हो ना, या आप कोई ग्रुप को या कम्युनिटी को फॉलो करके रखते हो, तो वहाँ पर आपको दिखता है कि हाँ भाई, ऐसे बड़े-बड़े थंबनेल डिज़ाइन्स हैं ना, कि वो सब जैसे होते हैं अपने मिस्टर बीस्ट के थंबनेल डिज़ाइनर है, या अपने ध्रुव राठी के थंबनेल डिज़ाइनर है, सब उधर ही रहते हैं। वहाँ से आपको दिख सकता है हाँ भाई, कि क्या-क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं। उससे पहले आपको दिख जाएगा हाँ भाई, थंबनेल इधर बनाए हैं लोगों ने, और वहाँ से इंस्पिरेशन आप पा सकते हो, खासकर। वहाँ से मैं अभी बहुत टाइम से ले रहा हूँ इंस्पिरेशन। गॉट इट। आपके हिसाब से क्या बेटर डिज़ाइन का डेफिनेशन होता है? क्योंकि आप काफ़ी बढ़िया थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, तो आई थिंक आप बेस्ट आंसर देंगे इसका। थंबनेल डिज़ाइनिंग का सबसे सिंपल चीज़ यही है कि आप जितना हो सके क्लियर रखो मैसेज को, और जितना हो सके मिनिमल रखो। लाइक ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा चीज़ को डालो मत डिज़ाइन के अंदर। जितना हो सके, लाइक जैसे अभी हमें मैंने राजकुमारी का आपने तो होता है थंबनेल देखा होगा पॉडकास्ट, उसमें कैसा है, ट्विटर चल रहा था अभी बीच में उनका पहले। ट्विटर रहता है उनका, ट्विटर का ट्वीट होता है, बाद में एक सामने गेस्ट होगा, बाद में वो होस्ट रहेगी, बस और कुछ नहीं। कितना पावरफुल है थंबनेल, आप देखोगे सोच समझ के कि हाँ, ये इस चीज़ से बात हो रही है, ट्विटर का जो टेक्स्ट होता है उसमें लिखा जाता है। बहुत सारे थंबनेल लाइक क्लियर रहते हैं, जैसे अपनी मिस्टर बीस्ट का देख लो आप, उसमें ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालते वो लोग, डालते ही नहीं वो, क्योंकि उन लोग को पता है कि ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है एक पॉइंट पर। जितना हो सके, जैसे कि आप सर्वाइविंग उनके देखोगे ना, जैसे कि एडवेंचर हो सकता है, सर्वाइविंग हो सकता है, या उनके अलग-अलग थंबनेल्स जो एडवेंचर करते हैं या कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके थंबनेल एक बार नोटिस करोगे तो बहुत मिनिमल होते हैं। 2-3 बंदे रहेंगे, या बंदे बहुत सारे रहे तो इतने छोटे दिखा देंगे, लाइक हाँ, दिख रहे बस। अब जैसे कि उनका क्रिएटर्स का आया था, आपने देखा होगा, वो अलग हो जाता, वो बहुत ही अलग उनके लिए। उनमें जैसे कि अपना हैरी मिनाटी है, और कितने केएसआई है, इतने सारे यूट्यूबर्स आए उसमें,
उनकी शक्ल दिख रही है बट मिस्टर बीस्ट की थंबनेल उनके फेस में वो दिख रहे नहीं है, सिर्फ़ क्रिएटर्स है बस। वो होता है ना थंबनेल को जितना हो सके क्लियर रखना पड़ता है, जैसे उसमें थंबनेल में टेक्स्ट डाला नहीं गया है अभी तक, वैसे तरीके से। और टेक्स्ट डाल रहे भी हो तो ऐसा डालो कि लाइक 2-3 वर्ड का रहे या कोई स्टेटमेंट है छोटी-सी 1 लाइन की, वैसे तरीके से। और थंबनेल में कितना टेक्स्ट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से लाइक इफ आप पॉडकास्ट वाले नहीं हो या आप एजुकेशनल वाले नहीं हो, तो आप लाइक 2 टू 4 वर्ड्स रखो थंबनेल पर। और आप दूसरे में हो जैसे होता है जैसे कि आप एजुकेशन में तो सीए या कोई भी फिजिक्स वाला वो सब में आपको डालना पड़ता है कि आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हो और कौन से टॉपिक क्या इसके अंदर की जितने भी जो है इंपॉर्टेंस आइटम्स जो रखने चाहिए उनको डालने चाहिए, वो रख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जितना हो सके एक 2 टू 3 वर्ड से रखनी चाहिए। कैसे आदित्य भाई आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस थंबनेल में ये टेक्स्ट यूज़ करना है, ये इसके लिए सटीक होगा? इसमें हमें पहली बात तो थीम देखनी पड़ेगी। इफ एजुकेशनल है तो हम मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ एसएफयूआई, मोस्ट ऑफ द थंबनेल मैं वही यूज़ करता हूँ या एंटोन। अभी आपको अभी वाइब पता चल जाए, जैसे अभी आप कुछ ऐसा बोलते हो ना भूतिया वीडियो देख रहे हो थंबनेल, ठीक है? वाइब वैसी है वीडियो की, तो आपको थंबनेल भी वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा-सा बोलते हैं ना ब्लडी वाला फ़ॉन्ट यूज़ करोगे, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा उस पर। पता चलेगा व्यूअर्स को हाँ भाई खून खराब वाली चीज़ है इसमें, भूतिया लग रहा है। और दूसरे में जैसे कि आप एजुकेशन में हो तो आपको लाइक नॉर्मल क्लियर टेक्स्ट यूज़ करना है। ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई आप इस बारे में बात करने वाले हो। और ट्विटर भी एसएफयूआई से ही यूज़ किया जाता है फ़ॉन्ट, वो क्लियर रहता है। एक बहुत सारे लोग वही यूज़ करते हैं ऑन पॉडकास्ट में। बहुत सारे लोग क्रिएटर्स के हिसाब से पता है डिपेंड करता है कि अपना बहुत लोग ऐसे यूज़ करते हैं, सैंस सेरिफ यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट को और सेरिफ यूज़ करते हैं। तो सेरिफ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत क्लियर दिखता है थंबनेल पे। राइट। मैंने कल आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी, उसके कमेंट रीड कर रहा था और स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए। तो हाँ। मैंने देखा कि एक भाई ने लिखा था कि इतना स्मूथ स्किन का राज क्या होता है? तो आप बताइए कि क्या इसके पीछे सीक्रेट होता है? अ, स्मूथ स्किन का राज़ ये था कि लाइक पहले तो हम जिसका फेस ले रहे हैं डायरेक्टली, उसका लाइक हम फ़ोटोशॉप पे एक मिक्सर ब्रश टूल आता है, उसको हम यूज़ करते हैं। उससे उसमें हमें लाइक कुछ सेटिंग रखनी पड़ती है, जैसे कि मैंने शायद से रखा है 50% ओपेसिटी और क्लियर बैकग्राउंड है, लाइक उसमें कोई कलर नहीं है। तो आप उस ब्रश को यूज़ करोगे 70% 50% ओपेसिटी और मिक्स करके 70 में। तो क्या वो थोड़ा स्मूथ देता है टेक्सचर। आपको लाइक ब्रश जैसे आप यूज़ करते हो ना, जैसे कि मेकअप यूज़ किया जाता है। फ़ोटोशॉप का मेकअप वही है, किसी के लिए भी। लाइक उसको लाइक हमें सीखना पड़ता है धीरे-धीरे करके। लाइक ऐसे कभी-कभार होता है, कभी-कभार ज़्यादा हो जाता है। स्किन टेक्सचर के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे कभी स्किन में खड्डे हैं, ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें धीरे-धीरे करके उसके लेयर के ऊपर लेयर मारना पड़ता है। और जहाँ स्किन में ज़्यादा है ना, जैसे कि दाग-वाग है, तो हम उसको इरेज़र से यूज़ कर सकते हैं। मैजिक इरेज़र आता है, जैसे लाइक पिंपल है या खड्डे हैं, तो उसे गायब करने के लिए हम वो यूज़ कर सकते हैं। ये 2 डिफरेंट स्ट्रैटेजी हम जो यूज़ करते हैं, थंबनेल डिज़ाइनर। और कैसे आप फेस इमोशन चेंज करते हैं? फेस एक्सप्रेशन चेंज करना लाइक फ़ोटोशॉप में भी है। फ़ोटोशॉप में अभी आप प्लगइन्स डाल सकते हो। अभी एआई का हेल्प हो गया जेमिनी का, तो आप उससे आप प्रॉम्प्ट से ही फ़ोटोशॉप बीटा में, नॉट फ़ोटोशॉप, फ़ोटोशॉप बीटा भी आप यूज़ कर सकते हो, जेमिनी को नैनो बनाना। तो आप उधर जाके ना एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो, वही सिमिलर फेस के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए पहली बात। जैसे कि अभी क्लियर बात हमारी हो रही है उसमें, तो हम समझाना चाहते हैं एआई को कि हाँ भाई ये हमारा चीज़ है, हमें इसको जैसे अभी कोई बंदा रो रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि वो हँसे, तो मैं चाहूँगा कि पूरा एक्सप्रेशन उसके साथ चेंज हो सके। अभी मैं प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि इस पर्सन को स्माइल कराओ और हैप्पी रखो। एक ड्रॉप भी होना नहीं चाहिए आँख में और वैसे तरीके से उसको यूज़ करें। अभी सबसे पावरफुल टूल वही है कि अभी आप फ़ोटोशॉप बीटा को यूज़ करो, ना कि फ़ोटोशॉप को। ओके। और आदित्य भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की आपके थंबनेल में आपकी फेस रिटच काफ़ी बढ़िया होता है। तो कैसे आप फेस रिटचिंग करते हैं? हाँ, रीटच बहुत आसान है, लाइक आपको मेन एडजस्टमेंट में ना एक कर्व एडजस्टमेंट आती है।
फ़ोटोशॉप पे। आपको वो यूज़ करना आ जाए ना, तो आपको लाइक फ़ेस बहुत ज़्यादा होता है ना, शार्प लुक देता है और एक कैमरा रॉ फ़िल्टर। कर्व से क्या होता है कि लाइक आप किसी भी एक पार्ट को गोरा कर सकते हो, किसी और पार्ट को काला कर सकते हो, एक डार्क टोन दे सकते हो उसे। तो उसके बाद हम वो यूज़ करने के बाद हम मेन बात क्या होता है कि हम कलर बैलेंस को भी मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक स्ट्रक्चर देने के लिए। जैसे अभी लाइट वाइट आ रही है ना? जैसे हुँ। बैकग्राउंड पे लाइट आती है ना अपने, तो उसको थोड़ा पॉप अप दिखाने के किसी बंदे को, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि अभी कलर बैलेंस हमने एरि लिया लेयर्स को, उसके बाद वहाँ से मैं बैकग्राउंड पे उसके बालों के साइड या अपने कर्व एरिया पे जैसे ना एजेस पर, वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कि हाँ भाई, इस जगह पर लाइट ज़्यादा आ रही है, इस जगह पर लाइट कम आ रही है, तो उस वहाँ पर कौन-सी कलर की लाइट आनी चाहिए, वो कलर बैलेंस मुझे दिखाता है। जैसे अभी मुझे रेड कलर था, तो मैं रेड रेड कलर को पूरा मैक्स करके रखूँगा और वहाँ पर अपने एजेस को दिखाऊँगा कि पॉप अप करे वो बंदा। दिखे बंदा कि हाँ भाई, बैकग्राउंड से वो थोड़ा अलग है और बैकग्राउंड से थोड़ा दूर है। अच्छा, क्या थंबनेल में फेस लगाना ज़रूरी है? फेस लगाना ज़रूरी है जब जैसे कि अभी हम हैं, ठीक है? हम लोग हैं, हुँ। क्रिएटर्स, छोटे-छोटे क्रिएटर्स जो वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरत नहीं है, उनको चाहिए नहीं। अब जैसे कि राज शमानी है पॉडकास्ट में, उनका फेस वैल्यू है, विजय एक्सपेरियंस का फेस वैल्यू है, कीर्ति का फेस वैल्यू है, तो वो फेस डालना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि व्यूअर्स को पता चल जाता है कि हाँ भाई, इसने वीडियो डाली है और इसका वीडियो है। समझ रहे हो? जैसे कि अभी अभी आप फेमस हो गए, ठीक है? हुँ। तो आपका फेस वैल्यू बढ़ता है ना? एग्ज़ैक्टली। अभी आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा तो आपको डालना पड़ेगा हर जगह, आपको समझना पड़ेगा। बड़े-बड़े क्रिएटर्स को डालना ही ज़रूरी है उनको, अपना फेस। फिर उनसे लाइक उनको व्यूज़ मिलते हैं, उसी से उनको पैसे मिलेंगे। हुँ। आपके क्या सबसे लोएस्ट चार्ज रहे हैं और आपके सबसे हाईएस्ट चार्ज क्या रहे हैं? स्टार्टिंग में सबसे लोएस्ट चार्ज मेरा ये रहा था कि 450 स्टार्ट किया था और लाइक मैं उस समय सीख रहा था, मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसे रखना चाहिए प्राइस। प्राइस बहुत डिपेंड करता है, जैसे अभी मैं एडोबी का अभी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है, जैसे कि अभी मैंने सॉफ्टवेयर्स लिए हैं, तो उसके लिए मुझे लाइक वो कैलकुलेट करना है कि पर मंथ कितना जा रहा है मेरा पैसा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना जा रहा है मेरा पैसा। मेरे लैपटॉप पे और मेरे आईफ़ोन पे जो भी मैं जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसमें क्या-क्या मेरे सब्सक्रिप्शन है जो मेरे थंबनेल पे काम आ रहे हैं। इसमें स्लैक हो सकता है, स्लैक का प्रीमियम लिया मैंने, टीम वर्क के साथ करता हूँ मैं। तो वो सब चेक करके लाइक उनके साथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी प्राइस को। पहले-पहले मैंने लाइक होता है ना, क्रैक वर्ज़न यूज़ किया था एडोबी का, जितने भी है। बट जब तुम पैसे कमाने लग जाते हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा प्राइस भी उतना होना चाहिए। वो प्राइस उतना नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा क्रैक वर्ज़न यूज़ करो हर बार, बट जो नए लोग हैं वो यूज़ करें। क्योंकि अभी उनके पास पैसे तो है नहीं, तो वो यूज़ करके उनका फ़ायदा है। यहाँ वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं फ़ोटोशॉप को। जिस टाइम आप पैसे कमाने लग जाओ, तब आप प्रीमियम ले लो आप, उसके बाद आप उसको यूज़ करो। और यही है कि लाइक जितना हो सके लाइक जितने भी आप प्राइस रेंज रख रहे हो, आप पहले चेक करो कि आपके क्या-क्या खर्चे हो रहे हैं उस दिन एवरेजली। उसके बाद अपने हिसाब से डिटरमाइन करो कि हाँ भाई, ये प्राइस सही रहेगा उनके लिए। और ये डिपेंड भी करता है कि नीच किसकी है, थंबनेल की नीच कैसी है। इफ ट्रेडिंग थंबनेल है, तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पॉडकास्ट है, थोड़ा मिड पे रखेगी। जो एडवेंचर है, बहुत ज़्यादा लाइक होता है ज़्यादा क्रेज़ी थंबनेल बनाने, जिसमें लाइक मुझे स्टॉक फ़ोटोज़ या एआई की ज़रूरत है, तो आप उसका भी सब्सक्रिप्शन डालो, ऐड करो कि हाँ भाई, ये सब है मेरे पास, इसके हिसाब से मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, उसका मेरा कितना टाइम जा रहा है, होता है? और आवर आपको कितना पैसा कट रहा है, आप वो पहले डिटरमाइन कर लो एक बार कि आप हाँ, जैसे कि मेरा यूट्यूब थंबनेल आराम से 2 आवर्स में बन जाता है, एक थंबनेल आराम से। तो मैं उसको दिखाता हूँ, अभी मेरा प्राइस रेंज कितना है, अराउंड लाइक 1000 से लेकर 3000 के बीच में। ये मेरे थंबनेल का वेरिएशंस है। उसमें अभी हम डिपेंड करेंगे कि कितने एसेट्स डालने हैं, कितने सारे हम लोग को चीज़ें डालनी है, क्या नहीं डालना अपने को। और कुछ अलग से लाइक रिविज़न कर रहे हैं थंबनेल पे क्लाइंट्स, तो वो भी पैसा आपको ऐड करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हाँ, ये रिविज़न के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ये सब डिटरमाइन करते हैं। स्टार्टिंग में मेरा प्राइस लाइक 450 या 500 के बीच में था। बट अभी लाइक जैसे इंडियन क्लाइंट्स है, तो 1000 2000 तो चले जाता है और फॉरेन क्रिएटर्स है तो 4500 के बीच में रहता है, मैक्स टू मैक्स।
क्योंकि उनको सीटीआर में बहुत पैसे मिल जाते हैं उनके, लाइक व्यूज़ में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन वाले यूट्यूबर्स के लिए। तो उनके पास लाइक वो पैसे डाल सकते हो उस पॉइंट पर, यहाँ पे इतना पैसा मैं डॉलर डाल सकता हूँ, $50 से $30 जो भी है, तो उसके हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं। और मेरा जो प्रेफ़रेंस है कि आप फॉरेन क्लाइंट के साथ ही वर्क करो। जितना हो सके फॉरेन क्लाइंट के साथ ही वर्क करो। स्टार्टिंग में चलेगा, बट इफ रहे तो फॉरेन क्लाइंट ज़्यादा अच्छा खासा पैसा पे करते हैं और थंबनेल, और ज़्यादा वो रिविज़न भी नहीं माँगते हैं। बहुत क्लियर रहते हैं वो भी और हम भी। उनको पता है कि टाइम का बोलते हैं ना, टाइम की कीमत है, वैसे तरीके से। और मंथली क्या अर्निंग होती होगी? लाइक अभी मेरा एवरेज है 50 टू 70,000, बट कभी-कभार सबसे हाईएस्ट मेरा गया 1,25,000 के आस-पास थंबनेल में ही। तो डिपेंड करता है कि कितने प्रोजेक्ट्स तुम्हें आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। जब तक प्रोजेक्ट्स ज़्यादा सही मिल रहे हैं और तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो रहा है, तब सही है। जब तुम्हारा दिमाग, या जब तुम बोलते हो ना ज़्यादा थक जाते हो, कि ये क्रिएटिव फील्ड है। यहाँ पर आपको दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हाँ भाई, ये करना है, ऐसे ये कर सकते हैं हम, उसके हिसाब से। इफ आपको डिज़ाइनिंग पसंद है, तो आप यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हो। इफ डिज़ाइनिंग आपका बस ऐसा है कि आपको सिर्फ़ पैसे कमाने हैं डिज़ाइन से, तो लाइक बहुत कम चांसेस है कि आप ज़्यादा सक्सेस कर पाओ। जैसा कि आपने कुछ टाइम पहले बताया कि अगर हम फॉरेन क्लाइंट के साथ वर्क करें, तो हमें ज़्यादा प्राइज़ेज़ मिलते हैं और वो हमारे टाइम की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। तो आपके हिसाब से अगर कोई थंबनेल डिज़ाइनर है, वो बिगिनर हैं, तो उन्हें अगर फॉरेन क्लाइंट को टारगेट टारगेट करना है, मतलब उनसे वर्क पाना है, तो उन्हें जैसे कि सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए जो जिससे कि वो दूसरे क्लाइंट को रीच आउट करते हैं, या उन्हें उनके फॉरेन क्लाइंट को पाने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? लाइक एक और स्ट्रैटेजी ऐड कर सकता हूँ, जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली उनकी मेल पे जाओ, बिज़नेस मेल होते हैं ना, उनके यूट्यूब चैनल पे बिज़नेस मेल होते हैं। आप चैनल इन्फो पे जाओगे तो आपको वो दिख जाएगा। वहाँ पर आप कोल्ड मेल कर सकते हो। सबसे बेस्ट उधर ही है, क्योंकि वो लोग मेल देखते हैं, वो लोग मेल देखते हैं और वो चेक करते हैं कि हाँ, कुछ अच्छा भेजा है। जैसे आप डाल दो कि जो था जैसे कि टाइटल में डाल दो कि हाँ भाई, ये है था हमने डिज़ाइन का, आपका रीडिज़ाइन करके दिया है, और उनको दिखा दो। तो वो चेक करते हैं कि हाँ, डिज़ाइन अच्छा है, तो वो आपको इफ अच्छा है तो मैसेज करेंगे, वरना नहीं। और लाइक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहो, आप कोई भी हो, फॉरेन क्रिएटर्स हो या एक्सेट्रा, बट करते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कैसे करेक्ट ईमेल लिखें फॉरेन क्लाइंट को? जैसे कि मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि कई लोग गलती भी कर दें कि अच्छे से ईमेल ना लिख पाएँ, तो आपके हिसाब से क्या राइट वे होता है करेक्ट ईमेल लिखने का? करेक्ट वे ये रहेगा कि आप अपना पहले तो आप टाइटल में क्या रखते हो, जैसे अभी थंबनेल डिज़ाइन डाल दो, उनको बोलो कि रीडिज़ाइन थंबनेल किया हमने। देन उसके नीचे हम डाल दो कि आपके कितने, लाइक आपका एक पोर्टफ़ोलियो डालो। पोर्टफ़ोलियो डालने के बाद आपके नीचे जितने भी फाइल्स आपने बनाए हैं उनके लिए, थंबनेल के लिए, वो डालो और छोटी सी ग्रीटिंग रखो कि हाँ, मैंने थंबनेल्स आपके लिए बनाए। इफ आपको अच्छा लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, इफ अच्छा ना लगे इट्स ओके, डोंट मैसेज मी बैक। हम सिंपल और फ्रेंडली वे पे रखना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपका भी नहीं। छोटे शॉर्ट फॉर्म में मैसेज लिखा करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो भी समझ जाए और आपको भी ज़्यादा वेस्ट ना करे। ख़ासकर आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, बहुत ईज़ी हो जाता है। गॉट इट। और कैसे परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाएँ जिससे कि क्लाइंट को अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि क्लाइंट आएँ उस पोर्टफोलियो को देखकर, क्लाइंट को लगे हाँ भाई, किसी ने बढ़िया वर्क किया है, पोर्टफोलियो देखकर ऐसा लगे? मेरे हिसाब से पोर्टफ़ोलियो में ना, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोर्टफ़ोलियो में जितने भी उन लोगों ने बनाए डिज़ाइन सब पोस्ट कर देते हैं, ठीक है? मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कितना पोस्ट करोगे आप, कितना? क्लाइंट को भी कन्फ्यूज़ कर दोगे आप। आप इतने दिखाओ जैसे कि आपने कुछ एकदम अच्छे वर्क किए, जैसे आपने 100 में से आपने 10 वर्क दिखाओ कि आपने उसमें एकदम जान डाल दी हो और एकदम ऐसे दिखा दिया कि हाँ भाई, ये तो मैंने ही बनाया। और वो 10 थंबनेल या कोई भी आपका प्रोजेक्ट रखो, और उससे क्या हो जाता है कि आसानी से क्लाइंट को दिख जाता है, हाँ भाई, इतने सारी 4-10 थंबनेल बनाए, बहुत अच्छे बनाए हैं, इनसे बात करके करते हैं। और मैं बताऊँ पोर्टफोलियो में सबसे अच्छा पता है कौन सी वेबसाइट से बनाओ? फ्रेमर से। फ्रेमर बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ है, आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, उधर आपको आपको फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं डिज़ाइन के।
पोर्टफ़ोलियो की, तो वहाँ पे जाके अपना जितने भी डिज़ाइन्स हैं वहाँ पे पेस्ट कर दो और अपने जो कॉन्टैक्ट्स है, मेल है, वहाँ पर आप ऐड कर लो और उसे यूज़ करो। आप क्या एआई टूल्स यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? हाँ, तो एक्चुअली मैं 4 एआई यूज़ करता हूँ, 4 एआई वेबसाइट है। एक तो चैट जीपीटी का सोरा और अपना जेमिनी और जेमिनी का बनानो फ्लैश, ठीक है? और जेमिनी का 2.25 फ्लैश आता है, वो यूज़ करते हैं हम। एंड अपना आइडियोग्राम, ये 4 है मेरे पास जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या हो जाता है कि हम बना तो लिए, चलो आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, दिमाग में रखा है, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो एआई के साथ कि ये इमेज बना दे विदाउट लाइक उनके रिस्ट्रिक्ट करे हुए। जैसे उनका ऐसा एक रूल होता है कि वो रूल के अबाव नहीं जा सकते, जैसे कि खून खराबा नहीं दिखा सकते या काटा-कुटी नहीं दिखा सकते, ऐसा चीज़ दिखा नहीं सकते हम एआई में। या हम एआई यूज़ कर रहे हैं फेस, जैसे कि अभी पॉपुलर क्रिएटर्स जैसे समझ लो कि मिस्टर बीस्ट है या अपना शाहरुख खान, सलमान खान, इनके फेस को एकदम एग्ज़ैक्ट तरीके से बनाना एआई नहीं कर पाता। तो आपको थोड़ा बहुत मैनुअल एडिटिंग आनी चाहिए उसपे। और जब आप एआई यूज़ करते हो तो आपको क्लियर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। जैसे अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि आप कितना क्लियर वे से आप एआई को बता रहे हो कि हमें ये चाहिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड है, मैं बैठा हूँ, मेरे पे कपड़ा क्या लगा है, मुझे मेरे हाथों में क्या चेन है, क्या कुछ है, वो देखना है। मुझे चश्मा है, ईयरबड्स लगाए हैं, या मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी बातों को, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये एक्सप्रेस करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ये सब चीज़, छोटी-छोटी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, हर पॉइंट पे। अब जैसे कि मैंने थंबनेल बनाया है वापस बोलता हूँ डॉक्टर डूम का, उसमें एक्सप्रेशन कैसा था? उसमें एक्सप्रेशन था होता है ना डरा हुआ या शॉक है, वैसे तरीके से उसका हाथ टेढ़ा-मेढ़ा ऐसे-ऐसे रखा हुआ है और उसको कैसे हमने एक्सप्रेस किया है, वो सब लिखकर हमें बताना पड़ता है कि हाँ भाई एआई मुझे ये बना के दो। और जितना क्लियर लिखोगे उतना अच्छे से आपको मिलेगा और थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जैसे होता है एआई की जो प्रॉम्प्ट हमने डाले हैं उसको थोड़ा-सा चेंजेस करने पड़ेंगे, तो परफेक्ट इमेज मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोला कि एक ही बार में आपको परफेक्ट मिले और आपको 3-4 बार करना पड़ेगा तब जाके आपको इमेजेस जो आपने सोचा है दिमाग में, वो आपको मिल जाए। इमेज जनरेट के लिए आप यही टूल्स यूज़ करते हैं? एआई टूल्स है जेमिनी और जेमिनी के अंदर हम नैनो बनाना यूज़ करता हूँ मैं, मिडजर्नी, सोरा, चैट जीपीटी का है एंड अपना आइडियोग्राफ। इसमें डिफरेंट क्या है कि जेमिनी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में इमेज को जनरेट करता है। आइडियोग्राम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता ज़्यादा चीज़ों पे, जैसे कि खून खराबा, उसमें कम रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि मेरे जो थंबनेल्स हैं ना बहुत सारे, हुँ, जो आपको मैं पोस्ट भी नहीं कर सकता वो चीज़, हुँ, कुछ जगह पर, क्योंकि उसमें लग जाए कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि अभी पीजेएक्स में मैंने डाला था शायद से स्क्विड गेम का था थंबनेल। अभी क्या हुआ कि स्क्विड गेम पे मैंने इतना इतना खून खराबा दिखाया है ना, तो उनका जो वीडियो है ना, वो डीमोनेटाइज़ हो चुका है। मैं उसके उसमें पैसे उनको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? आप अभी भी शायद से उनकी वीडियो चल रहा रहेगा उनके चैनल पे बट उनको पैसे नहीं मिलेंगे उसमें, उस वीडियो से। तो आपको समझना पड़ेगा ज़्यादा खून खराबा भी नहीं दिखाना है, ना ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ जो सही सही नहीं है। जैसे सेक्सुअली कुछ ऐसा आप दिखा रहे हो वो चीज़ सही नहीं है। जितना हो सके मॉडरेट रखो, क्लीन रखो। ऐसा है। और आइडियोग्राम इसलिए यूज़ किया जाता है कि उधर आपको इमेजेस जो है ना, बैकग्राउंड इमेजेस बनाने में ईज़ी पड़ जाता है, आइडियोग्राम। एंड अपना सोरा रिस्ट्रिक्शन कम करता है और जेमिनी लाइक एकदम फेस एकदम सेम स्ट्रक्चर आपको बना के देगा। एंड अपना क्या एक और था भूल गया मैं। सोरा, जेमिनी, मिडजर्नी। मिडजर्नी सबका है। लाइक मिडजर्नी पूरा मिक्स है वो, ठीक है? बट समटाइम्स क्या होता है कि कभी-कभार मिडजर्नी इतना अच्छे से नहीं बना पाता। कुछ-कुछ होता है ना कुछ पॉइंट पर। जैसे कि आपको दाँतों में कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि जैसे कि चमकदार डायमंड चाहिए या गोल्ड डालना है कभी-कभार। वो थोड़ा-सा ना उसमें रुक जाता है और बहुत ज़्यादा महँगा भी रहता है मिडजर्नी। लाइक अभी तक फ्री मिला नहीं मुझे कोई ऐसे, तो लाइक मैं अभी 3-4 लोग हैं उनके साथ लाइक मैं मिडजर्नी यूज़ करता हूँ। लाइक यही है कि आप फ्री रिसोर्सेज़ चाहते हो, अभी आप नए क्रिएटर्स हो क्या अपना चालू करना है थंबनेल डिज़ाइनिंग, तो आप जेमिनी यूज़ करो और सोरा यूज़ करो। सबसे बेस्ट यही है। आइडियोग्राम भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, तीनों फ्री है, बट इनकी लिमिटेशंस है। लाइक होता है ना, आप 10 इमेजेस या 5 इमेजेस पर डे यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे आप इतना बढ़िया आप स्केलिंग करते हैं?
हाँ, लाइक इसमें ही हमने रेप्लिकेट यूज़ किया है मैंने सच बताऊँ तो एक अच्छा, वेबसाइट है, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ना सस्ते में लाइक पेड है बट बहुत सस्ता है। हुँ, लाइक आप ₹100 डालोगे तो आप बहुत सारी इमेजेस अपस्केल कर सकते हो बहुत टाइम तक। ओके, समझिए आपने ₹100 डाले तो आप 200 निकाल ही सकते हो अपस्केल करके। उधर रेप्लिकेट है, उसमें बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं और बहुत सारे बोलते हैं ना फ्यूचर वाले एआई जैसे कि अब जेमिनी का भी न्यू बीटा वर्ज़न अभी आया होगा। तो बीटा वर्ज़न आपको उधर मिल जाएगा एप्लीकेट पे। वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। पेड है बट बहुत सस्ता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। अंडरस्टूड। अच्छा आदित्य भाई, थंबनेल डिज़ाइन करते वक़्त कौन से मिस्टेक से हमें सबसे ज़्यादा बचनी चाहिए? मेन बात है आपने जितने भी लेयर्स हैं ना हुँ, आप जब फ़ोटोशॉप या पीएसडी फाइल बनाते हो, तो जितने भी आप लेयर्स हो तो सबकी लेयर्स को स्पेसिफिक नेम दो और जो लेयर्स आपको लगता है कि हाँ भाई ये मूव होने नहीं चाहिए, उसे लॉक करके रखो। और हर टाइम लाइक जैसे हो सके अभी आपने फ़ोटोशॉप पता है ना खरीदा है, ना कि आपने क्रैक वर्ज़न यूज़ किया है। इफ क्रैक वर्ज़न है, तो आप जितने भी हर टाइम जब भी आप एडजस्टमेंट कुछ भी चीज़ करते हो ना एडिट करके, उसको सेव करो। क्योंकि मेन बात है आप जब सेव करोगे ना तभी जाके आपका लाइक डेटा सेव हो सकता है और इफ आपके क्रैक वर्ज़न में आपने सेव नहीं किया है, तो आपको पूरा का पूरा फ़ोटोशॉप में जो डेटा था ना, जहाँ पे आपने सेव करके रखा था लास्ट टाइम, आपने सेव नहीं करके अनटाइटल रखा है, तो वो उड़ जाएगा और आपका लाइक जो भी 1-2 आवर्स का जो भी आपने मेहनत की है, वो आपका उड़ जाएगा और आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो आप हर टाइम सेव करने की आदत डाल दो। कंट्रोल एस या विंडो एस जो भी है, आप डाल सकते हो। वर्ड सेव करना ज़रूरी है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और सब लेयर्स को नेम बाय नेम रखो और जो लेयर्स आपको ज़रूरत नहीं है, उसे डिलीट मार दो। क्योंकि वो पीएसडी फाइल को बहुत बड़ा कर देता है। अभी मैंने पीएसडी फाइल मैंने बनाया है विन विन वर्ल्ड का पॉडकास्ट वो भी, उसका वाला पीएसडी फाइल 4 जीबी का है। तो लाइक जितना हो सके डेटास को जितना क्लीन रखो, उतना सही रहेगा आपके लिए। गॉट इट। मैंने ऑलरेडी 2-3 पॉडकास्ट कर चुका है थंबनेल डिज़ाइनिंग पर। तो मुझे एक चीज़ थंबनेल डिज़ाइनर ने बताया कि जैसे कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैटर नहीं करती है। अगर आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर रहे हो बट ये डिज़ाइन डिफाइन नहीं करता है कि आपका थंबनेल वर्क करेगा या नहीं। आपको क्या लगता है क्यों क्रिएटिव पिक्चर या डिज़ाइनिंग मैटर नहीं करती? क्यों ये स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती? हाँ, अभी जैसे कि आप ध्रुव राठी का थंबनेल देख लो, पहले वाले, तो उसके लाइक तब भी मिलियंस जाते थे और अभी भी मिलियंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक उनके जो फ़ॉन्ट है और जो टाइटल है ना, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं, एक पॉइंट पे। क्योंकि लाइक टाइटल ही डिसाइड करता है कि आप जैसे आप थंबनेल देखोगे, आप टाइटल ही पहले देखते हो मोस्ट ऑफ द और 3 सेकंड ही लगता है कि आप क्लिक करोगे कि नहीं करोगे। आपने टाइटल आपने थंबनेल देख लिया, टाइटल पढ़ लिया बस, क्लिक करना है, क्लिक करो ना करो। व्यूअर्स का ऐसा रहता है और ज़्यादा डिज़ाइनिंग क्लटर कर देती है थंबनेल को। होता है ना बहुत ज़्यादा चीज़ आप भरोगे ना एक चीज़ में, तो समझेगा ही नहीं व्यूअर्स को कि क्या डाला आपने। जितना सिंपल रहे, जितना मिनिमल रहे, उतना सही रहता थंबनेल के लिए। अभी ऐसे अभी न्यूज़ देखकर आप न्यूज़ थंबनेल देखोगे तो कितना एकदम भर-भर के रखा है। उनके लिए कुछ वीडियोज़ ही होता है एकदम जैसे अभी कुछ वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला था 1-2 साल पहले रशिया यूक्रेन का ऐसा कुछ, तो उस समय बूम करता है वो। बट उसके बाद लाइक उनके जितने भी चैनल्स देखो ना सेम वही रखा है उनने और कुछ उनकी व्यूज़ नहीं आते 1000 2000 व्यूज़ आते बस और कुछ नहीं आता। हुँ, हाई सीटीआर लाने का क्या फ़ॉर्मूला होता है थंबनेल में? हाई सीटीआर का हुँ, लाइक सबसे पहली बात तो स्ट्रैटेजी यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करो थंबनेल के साथ। इफ थंबनेल लाइक अभी-अभी मैंने श्रीविद्या कानवर का थंबनेल बना रहा हूँ, तो उनमें क्या है कि वो अभी 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो स्पोर्ट्स का कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मेन बात ये है वो 2 अलग-अलग हो जाता है और थंबनेल को हम एक चैनल के अंदर ही हम 2 चीज़ को यूज़ करते रहे, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है सीटीआर पे। तो क्या होता है कि आपको जब आप थंबनेल बना रहे हो जितना हो सके लाइक चैनल को एक नीच पे रखा करो और सीटीआर के लिए आपको थंबनेल सिंपल एंड स्टेडी रखना है। एक ज़्यादा चेंजेस नहीं, जैसे कि अपने पॉडकास्ट थंबनेल देखोगे तो सिंपल रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाजू में होस्ट, गेस्ट सेंटर में ही है। और एडवेंचर में जैसे मिस्टर बीस्ट का देख लो, शक्ल रहेगी उनकी या कुछ ऐसा कोई चैलेंज है जैसे कि वाइल्ड है तो जस्ट शेर दिखा दो या प्लेन में रहना है 24 आवर्स 1 साल तक या जिम करना है, पतला होना है, तो उनका लाइक बहुत कम रहता है।
इस टाइम पे आदित्य भाई किस टाइप का थंबनेल ज़्यादा वायरल होता है यूट्यूब पर? जितना हो सके वाइब्रेंट रहे थंबनेल, लाइक जितना कलरफुल थंबनेल रहेगा उतना ज़्यादा चांस है कि लाइक क्लिक थ्रू रेट्स मिले आपको, सीटीआर मिले। अच्छा, और वो कौन से कलर हैं जो ज़्यादा क्लिक लाते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लाइक रेड और ग्रीन सबसे ज़्यादा चलता है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, बट वो अभी भी चलता है। आप आपके कोई भी थंबनेल देखो जिसमें रेड ज़्यादा है या ग्रीन ज़्यादा है, तो आप क्लिक करोगे, और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि क्यों? वो पता नहीं है। वो इंडिकेट करता है, जैसे होता है रेड चीज़ आपको वार्निंग दे रही कोई चीज़, ये ग्रीन चीज़ आपको पैसे कैसे पता हरी पत्ती दिखा रहा है, तो वैसे वाली चीज़। तो उसके से आपको क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा अच्छे से मिलता है। बहुत सारे कलर्स भी है, मिक्स कलर्स होता है, जैसे ऑरेंज हो सकता है, पर्पल हो सकता है, बट रेड और ग्रीन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है थंबनेल पे। आप या व्हाइट थंबनेल, एकदम प्लेन थंबनेल भी यूज़ किया जाता है, व्हाइट होता है, कलर थीम रहता अगर जो थंबनेल डिज़ाइनर जस्ट स्टार्ट किए हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखना या मतलब कि उन्होंने जस्ट इस फ़ील्ड में एंटर कर दिए हैं, उनके लिए आपकी क्या टिप्स होगी? कैसे वो लर्न करें थंबनेल डिज़ाइनिंग और कैसे वो टॉप लेवल पर जाएँ? उसके लिए उन्हें क्या स्किल सीखनी चाहिए? और इसके वजह से आप बताइए उन्हें कैसे सीखना चाहिए? कैसे उन्हें अपना फर्स्ट क्लाइंट पाना चाहिए? और पूरा फुल रोड मैप आप बताइए। सबसे पहले आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, कोई भी एक स्किल सीखो, जैसे कि फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप पूरा सीख जाओ। जैसे अभी मेंटर जेएफएक्स है, तो उनसे सीखो और उसके बाद हर एक डिज़ाइन जैसे अभी आप देख रहे हो ना, अब जैसे मैंने थंबनेल बनाया, ठीक है? कोई क्रेज़ी थंबनेल बना दिया, उसे कॉपी करो और खुद से करो कि इतना से एकदम सिमिलर लगे। एक बार आप जब कॉपी करके उतना सिमिलर बना देते हो थंबनेल को ना, तो आप ऑटोमैटिकली सीख जाते हो कि हाँ, अच्छा ऐसे इसने यूज़ किया है, ऐसे तरीके से किया होगा। और जब आपका थंबनेल पूरा बन जाता है, जैसे आप धीरे-धीरे सीखोगे लाइक एक होता है ना, 1 महीने में नहीं सीख पाओगे, 3-4 महीने लगते हैं अच्छे से। बट ये है कि एक बार सीखना चालू कर दोगे आप तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, कि आपको रेप्लिकेट करना आसान हो जाता है कि हाँ, चलो ये थंबनेल इसने ऐसे बनाया, मिस्टर बीस्ट का थंबनेल ऐसा बनाया होगा, तो आप इसको रेप्लिकेट कैसे करोगे? हाँ, चलो एआई से पहले इमेज बना लो, जैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद उनकी फेस ले लो या अपना फेस ले लो और अपना फेस करो फेस उधर और उसको इतना अच्छे से ब्लेंड करो कि ऐसा लगे कि आपका ही पूरा बॉडी है। उसके बाद आप जैसे अभी यूट्यूब के साथ वर्क करना चाहते हो, सिंपल यही रहेगा कि आप पोस्ट करो, पोल मी करो, ज़्यादा आसान रहेगा एंड जितना हो सके हर हफ्ते में लाइक हफ्ते में 4 पोस्ट कर ही लो इंस्टाग्राम पे और सबको टैग करो जिन के क्रिएटर्स के साथ आपको लगता है कि आप उनका बेटर थंबनेल बना सकते हैं और फ़ायदा हो सकता है उनको, सीटीआर ज़्यादा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि थंबनेल बहुत अच्छा रहे और सीटीआर लाइक होता है, उसको व्यूज़ ही ना मिले। ऐसा रखो कि वो लगे, मास्टरपीस नहीं होना चाहिए, लाइक आर्ट नहीं होना चाहिए, बट ये है कि फंक्शनल होना चाहिए कि बंदे को समझ आ जाए कि हाँ, इस चीज़ कॉपी की बात हो रही है हमारी। उसके बाद डिपेंड भी करेगा कि आपको क्लाइंट कैसे मिलते हैं। अभी क्लाइंट मेरे हिसाब से मुझे कैसे मिले कि मैंने पोस्ट किया और इंस्टाग्राम पे मुझे आते रहते हैं, जितने भी क्रिएटर्स के मैसेज हुए, तो वैसे मुझे मिलते हैं। ना कि मैं सामने से कोई मेल वेल करता या मैसेजेस डालता हूँ। आपको भेज भी दूँगा स्क्रीनशॉट, आपको समझ आ जाए। देन कि हो सके तो मेल करा करो। सामने से अप्रोच करोगे, अभी मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो उसके हिसाब से सही, बट सामने से अप्रोच करोगे ज़्यादा सही रहेगा। एंड ये रहेगा कि लाइक आप जब पोस्ट कर रहे हो तो हर चीज़ जितने भी आप ज़्यादा हैशटैग डालते हो, जैसे 3 हैशटैग डाल दो और उन क्रिएटर का ही डालो और एक एक ऐसा हैशटैग डाल दो जैसे थंबनेल डिज़ाइनर, बस। उससे क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोई सर्च करता है ना थंबनेल डिज़ाइनर, ये आपका आईडी में भी डालते से तो ना, ये मैंने दीपा डिज़ाइन डाला है, तो उसमें ऐसे दिख रहा है उसकी आदित्य सिंह के बाजू में थंबनेल डिज़ाइन डाला है मैंने। तो क्या है कोई भी सर्च करेगा थंबनेल डिज़ाइन तो मेरे को ऊपर आ जाएगा, सेकंड थर्ड पे आ ही जाएगा। हुँ, समझ गया। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी एक थंबनेल डिज़ाइनर के लिए? बस गिव अप नहीं करो, इफ आपको पसंद है डिज़ाइनिंग देन इस फील्ड पे आओ वरना नहीं आओ। क्योंकि जब आपको चीज़ पसंद रहती है तभी आप वो कर पाते हैं लॉन्ग टर्म तक। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप बस सोच रहे हो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करो ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको लगता है कि डिज़ाइनिंग में आपको पसंद नहीं है और आपको सिर्फ़ पैसे के लिए आना है, तो नहीं हो सकता वो। एक पॉइंट में आप भी पक जाओगे, ऐसा रहता है। ग्रेट एडवाइस।
तो आदित्य भाई थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतना नॉलेज शेयर करने के लिए, इतना ज़्यादा वैल्यू देने के लिए इस पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।